जय माता जी, राम राम सीताराम। सुबह सुबह मैं बोला अभी तो 7:30 बजा है, आपको सूर्य नारायण का दर्शन भी करवाता हूँ। और ये घास सारा भी बढ़िया लगता है, हरा भरा। और ये ज्वार है, इधर मक्काई है और ये बाजरी है। बाजरी तो बढ़िया नहीं हुई है, कहाँ कहाँ हुई है और कहाँ कहाँ नहीं हुई है इधर तो बाजरी को तो मेरे हिसाब से रोटावेटर चलाना पड़ेगा कि इसमें सही नहीं हुई है। ये देखो आधी नहीं है और एक क्यारा में आधी में है, आधा में नहीं है और जल गई है कहाँ कहाँ। इसको पानी भी कम मिला है, दूसरा इसमें घास भी ज़्यादा है। तो लगाएंगे तो लेबर भी ज़्यादा लगेगा, तो इसमें मेरे हिसाब से रोटावेटर ही मारना पड़ेगा। क्योंकि इधर सही है थोड़ा में, यानी इधर सही है और इधर एक क्यारा में है। देखो साइड साइड में बढ़िया निकली है, इधर नहीं निकली है। क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं, पूरा खेत में नहीं निकली। ये ज़मीन भी बढ़िया है लेकिन ये फांगा मार के उलट पुलट कर दिया है ना, तो इसलिए बढ़िया नहीं है। और इधर सूर्य नारायण का भी दर्शन कराएगा और इधर हमारे सूर्य पुत्र आलिशान दौड़ रहा है, आलिशान दौड़ रहा है। देखो बढ़िया बच्चा बनेगा। ये 2 पैर इसका पीछे वाला सफ़ेद है और पूरा ब्लेज है और बॉडी भी बढ़िया है, फिटनेस। यानी बॉडी भी इसकी माँ ऐसी है। बहुत कभी ज़्यादा खाता नहीं तो बहुत हट्टा कट्टा भी नहीं होगा और फिटनेस बढ़िया रहेगा। ये देखो ये 15 मंथ के आसपास का है। इसकी माँ का नाम है तेज रूप। वो भी 5.5 मंथ के आसपास शुगर है, नहीं 5 मंथ के आसपास इसकी माँ शुगर है। आपको लगेगी नहीं, ये बच्ची लगेगी इसकी माँ। फिटनेस इसका बढ़िया है, इसको इतना दौड़ाते भी नहीं है और ये बढ़िया सी जो होगा वो खाता भी नहीं है कोई। ये बीट और गाजर है ना तो कम खाता है। ये बीट तो बहुत कम खाता है, इसको ज़्यादा सींग का पाला ही बढ़िया लगता है, तो वो हम खिलाते नहीं है ज़्यादा। आज बीट खा गया था सबको निकाला है, किसी ने नहीं खाया। थोड़ा थोड़ा खाया, आधा आधा भी नहीं खाया, आधा ही नहीं खाया। अरे इसको बीट डालते हैं शाम को, कल 6 बजे खाना डालते हैं ना, वो भी नहीं डाला था। सींग का पाला नहीं, सींग का हाँ पाला डालता है 6 बजे, वो भी नहीं डाला था। जोगण भी नहीं दिया था। 8 बजे डाला था ना, 8 बजे जो बीट काट के डाला ना, तो बीट नहीं खाते, यानी बीट नहीं खाते। क्या तकलीफ है इसको, बीट और गाजर नहीं खाते। वो इसको सींग का पाला खाना है और ये सड़े वाला और जोगण और रसका खाते हैं। लेकिन बीट और गाजर जो बढ़िया चीज़ है, इसको नहीं खाना है, क्योंकि इसको आदत भी नहीं है बीट और गाजर की। भूखा भी रखते हैं तो भी नहीं खाते, यही प्रॉब्लम है ना। खाने लायक बीट बीट और गाजर ही होता है, बीट और गाजर बढ़िया रहता है बीट ने गाजर पर। लेकिन वो बीट और गाजर नहीं खाते, और खाएगा तो कोई दूसरा ही खाएगा। ये सींग का पाला खाते हैं और ये सना वाला काबुली सना का जो पाला आता है ना, वो खाते हैं। इसको बीट और गाजर क्या प्रॉब्लम है मालूम नहीं है। और जो हीरामणि घास था ना हमारे इधर, ये बढ़िया खाते थे सब। हमारे हिसाब से इसको वापस इसी के लिए तो हीरामणि घास ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो 12 मंथ हरा सारा मिलेगा और उसमें कोई तकलीफ भी नहीं रहेगी। वो खाएगी भी बढ़िया आराम से। जो इधर एक शॉट है मैं भी देता हूँ।
ये हीरामणि घास था इधर, कोई कोई सोड बसा हुआ है, ये ज़्यादा खाते थे। तो इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो दौड़ रहा है, बाल भमरी का क्लियर है और देवमणि भी है और नाम है आलिशान। ये नाम है ऐसा ही बनेगा ये। दूसरा, आपको ये इजराइल किसी को जाना है ना, तो इजराइल भी चालू है और जाने के लिए दक्षिण कोरिया बढ़िया है, पगार भी बहुत मिलता है वहाँ। 2 लाख से 3 लाख तक पगार मिलता है और उसमें 11 के आसपास खर्चा आता है, ज़्यादा भी थोड़ा आ जाता है, कम भी आ जाता है, 11 के आसपास। हम तो 10-50 लेते हैं, लेकिन उसमें 11 के ऊपर से खर्च आता है। और दक्षिण कोरिया जाने के लिए बढ़िया है। और दूसरा, ये किंग जॉन वाला नहीं है। कोई कोई लोग ऐसा भी पूछ रहा है फ़ोन करके कि रम भाई ये कौन सा दक्षिण कोरिया है, उत्तर कोरिया है? वो जो उत्तर कोरिया है, जो किंग जॉन वाला है ना, वो उत्तर कोरिया है। और वहाँ भी जाने के लिए कोई थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो खुद तानाशाही है, पर लेकिन काम करने वाले को थोड़ा मारता है वो। तो उसकी बहन की शादी भी कोई नहीं करता। हम तो यही बोलते हैं कि भाई वहाँ जाएगा तो भी बढ़िया रहता है, कोई आदमी बढ़िया मिल जाता है तो उसकी बहन का 1000 सुनम और भी वो देते हैं, 1000 करोड़ रुपया देते हैं, 2-3 फैक्ट्री और बड़ा बड़ा दाईजा देने वाला है। तो हमारे को देगा नहीं ना, तो हम तो उनसे भी शादी कर लेते हैं। बढ़िया लड़की भी है किंग जॉन की बहन भी। और बनेवी को थोड़ा मारेगा वो, जीजू को तो नहीं मारेगा। तो बहुत लोग उनसे डरते हैं कि उनकी बहन की कोई शादी भी नहीं कर रहा है। एक आदमी मेरे को कल बोलता, तो वो बोल रहा था अगर हम भाई वहाँ जाए, मैं बोला वहाँ होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला अरे वहाँ नहीं जाना। मैं बोला क्यों? तो उनकी बहन से कोई शादी भी नहीं करता और वहाँ आप जाएगा कहाँ काम करने के लिए? मैं बोला वो थोड़ा जींजू को मारता है, मारेगा थोड़ा, सब डरपोक है, मेरे को तो देता नहीं नकद, मैं तो कर लेता हूँ। इतना पैसा कहाँ से आएगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। किंग जॉन की बहन से शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? तो वहाँ तो बहुत लोग डरते हैं। मैं बोला वो तो सब डरपोक हो गए, वो डरते हैं, वो थोड़ा बनेवी को मारेगा। मैं बोला वहाँ जाते हैं तो बढ़िया रहता है। मैं बोला आप जाए वहाँ, कोई वीजा हमारे पास तो नहीं है, होगी तो हम तो भेजेंगे और आदमी को, और बोलेंगे को लड़की को शादी करने के लिए बोलता है ना तो भी कर लेना। वो बढ़िया शर्त रखता है। ऐसा है भाई, सब किसी को जाना है ना तो बढ़िया है। दूसरा, ये अभी इलेक्शन चल रहा है हर जगह पूरा इंडिया में, तो ये 400 सीट आना ही चाहिए मोदी साहब को। यार मोदी साहब को 400 सीट कैसे भी करके, 415 ही मैं तो बोलता हूँ देना चाहिए। तो 400 तो पक्की, तो ये हिंदुस्तान गुलामी में से छूटेगा। 1500 साल गुलामी तो किया है, मुगलों और अंग्रेजों की। इसमें से 2-3 आदमी ऐसा था कि उसने गुलामी नहीं की। एक था महाराणा प्रताप सिसोदिया और दूसरा था छत्रपति शिवाजी और तीसरा था हमारे कृष्ण कुमार महाराज गोहिल। यह न कृष्ण कुमार महाराज गोहिल भावनगर टेंट का राजा था। वो डरा नहीं था उनसे। उसने 1800 गांव भी दे दिया था, उसका खजाना भी दे दिया था वल्लभ भाई को, और तब आज़ाद हुआ। बाकी ये सब गुलामी था, आप हम सब भी। कोई राजा भी जरा भी ऊपर नीचे नहीं बोल सकता, वही साले गुलाम थे सब। कोई राजा नहीं था, गुलामी था, सब गुलाम था इधर। यह न कहाँ अंग्रेजों का गुलाम था, कहाँ ये मुगलों का। तो ऐसा है भाई, किसी को जाना है तो हमारा मोबाइल नंबर है 9825205389। और आप कहाँ भी होगा, भाजपा कोई मत देना। यानी हिंदू का राज 1500 साल बाद आया है, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और ये भगवान जैसा आदमी है नरेंद्र मोदी, उसमें भी भाजपा में भी गद्दारू है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसमें भी गद्दारू तो होगा, आपको प्रॉब्लम भी होगा कोई कोई से, व्यक्तिगत से, कोई जाति से, कोई ज्ञाति से, लेकिन मत तो उसी को ही देना। मैं तो वही बोलता हूँ, हमारे इधर कोई काम नहीं किया है भाजपा वाला ने। वो काम किया है उसका घर भरने के लिए।
ये ना उसका घर भरने के लिए किया है। कोई भी एमएलए आया होगा, कोई संसद सभ्य, धारा सभ्य, सबने उसी का ही काम किया। देखो ये जहाँ ये घोड़ा दौड़ रहा है ना, वहाँ से ये पूरा ये दूसरे गांव रास्ता जा रहा है। यहाँ ही पक्का रास्ता नहीं बनाया। हमारा गांव से कुणवदर से रोजड़ा जा रहा है, तो यहाँ कोई रास्ता नहीं बनाया पक्का। ऐसा तो बहुत काम नहीं किया ना। ऐसा मोदी साहब ने ऐसा ही ऑर्डर दे दिया है कि हर गांव से हर गांव रिश्ता पक्का होना चाहिए। उसने बोल भी दिया है जो पैसा की ज़रूरत पड़े मैं दे दूंगा। लेकिन ये गद्दारू काम नहीं करते, उसके पीछे भी बहुत गद्दारू है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनसे डरते हैं ये सब गुर्जर, वो चोरी छुपी से खा जाते हैं। उसको मालूम पड़ जाता है ना, उसको ये टिकट काट देता है और निकाल भी देते हैं। और हमारे भी इधर बहुत कोई भाजपा वाला को पहले वाला जो संसद सभ्य है ना, उसने कुछ काम तो किया ही नहीं है हमारी साइड तो, और वो विरोध कर रहा है हमारे को इधर पाटीदार खड़ा हुआ है। तो हम तो पाटीदार को जानता भी नहीं है और पहचान भी नहीं है, कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है पता नहीं। तो भी हम मत तो उसी को ही देंगे। कहना कि बोलता है ये बाहर वाला है, बाहर वाला को मत देना, उसी को ही मत देना। मैं तो वही बोलता हूँ, जो आपको जिंदा रहना और सिर खड़ा करके ऊपर रख के जीना है और त्रिरंगा की आन बान और शान रखना है ना, तो भाजपा को ही मत देना। और 70 साल कांग्रेस वाला ने राज किया, क्या कर दिया? कुछ नहीं कर दिया, आतंकवादी दिया था। और ये नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है, हेकड़ी निकाल दी है। वो बोलता था कि मैं पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दूंगा, तो उसने हेकड़ी निकाल दी है और दाने दाने पे मोहताज कर दिया है पाकिस्तान को। पानी भी अभी बंद कर दिया है और भी बंद करने वाला है। पाकिस्तान को भीख मंगवाएगा ये। पाकिस्तान एक दिन ऐसा बोलेगा कि हमारी सब लड़की है हिंदुस्तान में, शादी कर लो, इधर मत करना कोई भी, ऐसा बोलेगा। हिंदू या मुसलमान कोई भी होगा, उनसे आप शादी कर लो। इतना मजबूर करेगा जो ये पाकिस्तान है ना, उसको इतना मजबूर करेगा मोदी साहब। जब आप उसको मत देगा और ये और 5 साल रह गया ना, तो पाकिस्तान को ऐसा ही बोलना पड़ेगा उस पाकिस्तानी पिता को। आप लड़कियों को ऐसा ही बोलेगा, आप शादी कर ले हिंदुस्तान में जाएगा। जैसे वो सीमा इधर आई है ना, ऐसे 1-1, 2-2 बच्चे होगा तो ये हमारे तो इधर लड़की कम पड़ रही है तो कर लेगा सही। वो जो सचिन मीणा है उसने कर ली है वो सीमा से, यार सीमा मीणा बना दिया। तो ऐसे 4-4 बच्चे होगा ना तो बढ़िया, वो भेज देगा सबको। सॉरी सूपी से आ गई, उसको पता था हिंदुस्तान में जाएगी बढ़िया रहेगा। तो ऐसे आप भी ये मोदी साहब को, जो किसी ने शादी नहीं किया ना, तो बढ़िया तरीके से मत देना मोदी साहब को, वो काम कर देगा। वो 5 साल में तो ये सब लड़की भेज देंगे इधर पाकिस्तान वाला कि आप शादी कर लीजिए, हिंदू या मुसलमान कोई भी होगा इधर भेज देंगे। और दूसरा 5 साल रहेगा ना, और जो 10 साल रहेगा ना मोदी साहब, तो पाकिस्तान को अपने के साथ मिला लेगा वापस। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, सबको। ऐसा है भाई साहब। इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, हो जाएगी।